बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, ठीक है, देरी से आई समझ, थोड़ा रिक्लिक लेट हुआ, आ जाए दुरुस्त आ जाए, और नहीं तो आ जाए हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, हम दे देंगे। जवाब देने में आपत्ति है क्या? आप बोलिए, आप बोलिए, कुछ बोलना है, मैं फ्री हूँ। मैं सचिन पायलट जी के लिए तो क्या कहूँ, गहलोत साहब ने खुद नहीं कह दिया था निकम्मा नकारा, मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा। गहलोत साहब ने कहा था उनके लिए कि निकम्मा नकारा, किसी काम नहीं, काम करता नहीं है, तो वो उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। तो हमारी पार्टी के नेता है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हम सब एक हैं। देखिए फलोदी, हम अभी वैसे तो ये हमारे जो कार्य समिति में निर्णय होता है इसका, तो कार्य समिति जब भी प्रदेश की बैठेगी उसमें ये फैसले होंगे, और हमारे दिमाग में इस प्रकार का है कि जो सरकारी जिले हैं वो अलग से संगठन बनेगा, और बाकी हम बड़ा जिला होता है तो संख्यात्मक हिसाब से, आनुपातिक हिसाब से हम उस जिले को संगठनात्मक दृष्टि से 2 जिले करते भी हैं, वो व्यवस्था हमारी है। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मैं आपसे नहीं, कोई देखिए, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारी पार्टी, वसुंधरा जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, सम्मानित है, 2 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री तो उन्होंने निभाया है, तो हमारी पार्टी की नेता है। भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हम सब एक हैं, हमारे मन में। देखिए मैं एक बात बताऊं, न्यायोचित तरीके से, विधिवत तरीके से चयन हुआ है, काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। काल ये कल्पना करना, नहीं कार्यकर्ता कोई भी, देखिए मौलिक अधिकार है, मैं आपसे ये बता रहा हूँ, मैं एक बात बताऊं, मौलिक अधिकार, मैं आप 10 बार पूछोगे तो जवाब मेरा यही है, सबको मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता है ना, तो फिर, और दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं है जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं, सारा व्यवस्थित तरीके से हमारा पार्टी पूरी की पूरी अनुशासित तरीके से काम कर रही है। देखिए भाषा विवाद नहीं होना चाहिए, हाँ, ये जिस दिन की ये घटना हुई उसी दिन मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी, उनको भी मैंने निवेदन किया कि आप कहीं पर भी इस प्रकार की अप्रिय घटना यदि होती है तो तत्काल रोक लगाएं। मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, वहाँ के चीफ सचिव से भी, चीफ सेक्रेटरी से भी मैंने बात करी, और हमारे जो नेता है वहाँ पर, जैसे मंगल प्रभात लोढ़ा जी है और भी जो है, उनसे भी बात की कि अमन चैन कायम हो, किसी के साथ अप्रिय वारदात नहीं होने पाए, ये सुनिश्चित करें। और वैसे मैं निवेदन करूंगा कि भाषा एक अपना आदान प्रदान, संदेश लेना पहुंचाना, ये है, इसमें विवाद होना भी नहीं चाहिए। कई लोग तो मूक होकर के भी अपना संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, संकेत के आधार पर भी करते हैं, तो भाषा को लेकर के झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। ये मैं फिर से आप सबके माध्यम से भी मैं देश के नेताओं से, नागरिकों से भी आह्वान करना चाहूंगा कि भाषा को लेकर झगड़े नहीं करें। ये भाषा एक समाचार, न्यूज, विचार आदान प्रदान, संदेश का आदान प्रदान, इसका माध्यम है, और माध्यम कोई भी किसी भी प्रकार का चुने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर ऐसा प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि जिला प्रमुख के चुनाव इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हार का डर। देखिए जो आरोप लगा रहे हैं उनको अपना घर देखना चाहिए कि जमानतें जब्त हुई, हार रहे हैं वो, हम लगातार जीत रहे हैं। अभी जो मैंने कहा ना कि 36 में से 29 चुनाव, 29 भारतीय जनता पार्टी ने जीते, कांग्रेस ने 4 जीते। अब उनको ये आरोप प्रत्यारोप करने से पहले देखना चाहिए कि अभी दुख की घड़ी है कि हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय अश्विनी जी वैष्णव के पिताजी आदरणीय दाऊलाल जी, उनका आकस्मिक निधन कल हो गया था। वैसे दाऊलाल जी हमारे पाली जिले के जीवन कला के निवासी थे, इसलिए मेरा तो पुराना परिचय उनसे है भी। वो हमारे वहाँ पर एक बार सरपंच भी रहे, समाज सेवी थे ही। उन्होंने अपने बच्चों को भी उच्च शिक्षा
दिलवाई, और कल अचानक उनका देहांत हो गया। कल पहुंचना चाहते थे लेकिन कल पहुंच नहीं पाए, क्योंकि दूरी और समय की कमी का ध्यान रखते हुए फिर हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण और माननीय विधायक महोदय कल उपस्थित हुए थे। आज मैं भी उस परिवार में जाकर और सांत्वना दूंगा, इसी निमित्त आज यहाँ पर आए। एक और दुखद खबर आज मिली अभी कि अपना एक जगुआर फाइटर प्लेन जगुआर, वो वहाँ चूरू जिले में राजवदेसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट और को पायलट दोनों का देहांत हो गया। एक और बस दुखांतिका भी हुई है, जिसमें एक ट्रोले से एक बस की भिड़ंत हो गई। उसमें 3 बताते हैं कि 3 तो हताहत हुए और बाकी घायल भी हुए। ये थोड़ा समय ऐसा ही है कि जिसमें सावधानी बरतने की जरूरत है, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। ये आप सबके माध्यम से मैं हमारे समाज के और नागरिकों का भी ये आह्वान भी करूंगा कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। थोड़ा संयम से, धीरे से, संभल करके चलेंगे तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो पाएगी, बचा जा सकता है। अत्यंत दुख है। हम आदरणीय अश्विनी जी और उनके परिजनों को ताकत दे, इस प्रकार की ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, और हुतात्मा को शांति प्रदान करे। कि जिन लोगों ने पढ़ाई करके सही तरीके से जो चयनित हो गए और जो उम्र भी उनकी इतनी पहुंच गई कि यदि भी इसको रद्द कर देते तो उनको जीवन में कभी अवसर मिलता नहीं। जो सही तरीके से पढ़ करके सही परीक्षा दे करके पास हुआ, सेलेक्ट हुआ, नौकरी में चयनित हो गया, उसको आप घर बिठा दोगे और तो अन्याय नहीं हो जाएगा। जब उसकी उम्र 33 वर्ष हो जाएगी, दोबारा उसको अवसर मिलने वाला नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये फिर से निवेदन करूंगा कि दोषी को दंडित किया जाना चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कारण यही सब जो मैंने बताया आप, कारण यही सब है कि उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए। जो न्यायोचित तरीके से, सही तरीके से जो जीता है, चयनित हुआ है, उसका हक क्यों मारा जाए? और जो उम्र दराज हो जाएगा फिर क्या करोगे? उसको कोई अवसर जिंदगी में मिलने ही वाला नहीं है। इन सब बिंदुओं पर तो विचार करना ही पड़ेगा ना। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बार-बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने उनको पंडित भजनलाल जी कह दिया। एक देखिए, पंडित शब्द तो विद्वान के लिए होता है, और वो उनको सद्बुद्धि आ गई गहलोत साहब को कि ये पंडित है, विद्वान है, तो ठीक बात है ना, इसमें कोई आपत्ति मैं नहीं करूंगा। पंडित है, पंडित ठीक है, अच्छा शब्द है, कोई पंडित कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं है। दूसरी बात है कि भजनलाल जी के लिए वो कह रहे हैं कि भजनलाल जी जब तक है हमारे लिए अच्छा है, तो उनको तो खुश होना चाहिए, ताली पीटना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भजनलाल जी की उम्र लंबी हो और समृद्ध रहे, सुखी रहे, इस प्रकार की कामना करना चाहिए। और भजनलाल जी है, भजनलाल जी रहेंगे, भजनलाल जी अच्छा शासन दे रहे हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। पर आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक मंशा जो है इनके पीछे है, जो बार-बार ये कि भाई वो देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस समय गहलोत साहब की जमीन खिसक रही है। वहां उनके आकाओं ने, केंद्रीय नेतृत्व ने और कोई मानस बना लिया, किसी और को सक्रिय करने का मानस उन्होंने बना लिया, तो इनको लगा कि मुझे भी अपना कुछ दिखाना चाहिए वजूद कि मैं अभी तक हूँ, तो वो इस निमित्त कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। बोले, कोई दिक्कत नहीं। की बात कर रहे हैं सचिन पायलट, मैं सचिन पायलट जी के लिए तो क्या कहूँ, गहलोत साहब ने खुद नहीं कह दिया था निकम्मा नकारा। अब मैं क्या बोलूं, मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता उसके, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा। गहलोत साहब ने कहा था उनके लिए कि निकम्मा नकारा, किसी काम नहीं, काम करता नहीं है, तो वो उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। ये बात मैं बताऊं, ये जो आवंटन प्रक्रिया जो है किसी को मकान देना, जो वर्तमान विधायक है उनको मिलती है, पूर्व विधायकों को नहीं मिलती। तो पूर्व विधायकों को खाली कर देना चाहिए, स्वतः ही खाली कर देना चाहिए। वो क्यों इंतजार कर रहे थे नोटिस का? नोटिस मिला है तो खाली कर दो, तो उसमें कहाँ दिक्कत है? पूर्व विधायक को नहीं मिलेगा,
पर आप पर भी आरोप लगा दिए सर कि आपका भी एक आवाज से दूसरे के नाम से अलर्ट करा दिया। उन्होंने इसका नाम लिया। मेरे नाम से एक भी आवाज आवंटित नहीं है। दिल्ली में है, राजस्थान में नहीं। सर एक ये भी राजस्थान में आप जो कह रहे हैं ना, मैं रहता हूँ तो किसी के घर में रहता हूँ, सर किसी मेरे मित्र के घर में रहता हूँ। सर कांग्रेस ये भी कह रही है कि जब ठीक है ना? काले झंडे दिखाए जाते हैं तो उनको जेल भिजवा दिया जाता है और कई दिनों तक मारपीट की जाती है। क्या कहेंगे सर? सरकार देखिए कानून सबको नहीं, मैं तो मुझे दिखाओ ना, कोई आपत्ति नहीं।